आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और नया दिन दिखाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और आज मैं आप लोगों के समीप में हूँ परमेश्वर के वचन को लेकर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि परमेश्वर हम सभी से क्या बातें करते हैं आज के दिन। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उन सबके जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके जीवन में जब कोई प्रॉब्लम आती है, मुसीबतें आती हैं, तो आप दुखी हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या करें, किस प्रकार से उस मुसीबत में से निकलें, कैसे आपके जीवन से उन चीज़ों से आप बाहर आ सकते हैं। ये सारी बातें आपके मन में आती रहती, लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जानते क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप बाइबल को नहीं पढ़ते हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, बाइबल के अंदर बताई गई बातों को आप समझेंगे, तब आपके जीवन में चाहे कितनी भी परीक्षाएं आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, आप उन सब से घबराएंगे नहीं, परंतु उसमें से निकलने का मार्ग आप बाइबल में से ढूंढ लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में जब मुसीबत आती है तो उसमें से परमेश्वर से बाहर निकालते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में लोग बाइबल को पढ़ें। बहुत सारे लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं। सबके घर में बाइबल है। आप में से जितने भी लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, मैं जानता हूं कि आप सबके घर में बाइबल ज़रूर होगा। और बाइबल नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। किसी के घर में एक व्यक्ति के पास दो दो तीन तीन बाइबल भी होता है, अलग अलग तरीके के बाइबल रखते हैं, लेकिन पढ़ता बहुत कम लोग पढ़ते हैं, उसे पढ़ते कोई नहीं है ना। अगर आप लगातार उसे पढ़ेंगे, उन वचनों को सीखेंगे जो बाइबल के अंदर लिखा है, तो आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उन प्रॉब्लम्स में से निकलने का मार्ग भी आपको इसी बाइबल में मिलेगा। आज मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं आपके जीवन के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक मसीह व्यक्ति के जीवन के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूं यीशु मसीह के बारे में कि क्या यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाएं आई? हाँ, बिल्कुल, यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाएं आई। क्या वो घबराए थे? नहीं, वो घबराए नहीं थे। तो आज यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को अच्छे से नहीं समझा। यीशु मसीह को सुन तो लिया यीशु मसीह के बारे में, लेकिन अभी तक यीशु मसीह के संग एक खुद का जो रिश्ता है, व्यक्तिगत जो संबंध है, वो अभी तक नहीं बन पाया। यही कारण है कि आपके जीवन में जब मुसीबतें आ जाती हैं, जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो आप प्रभु के वचनों को ना जानने के कारण उन मुसीबतों में से घिर जाते हैं और अपने जीवन को प्रभु से अलग करने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको कुछ वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षाएं आई थी। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी मुसीबतें आई थी। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी दुख और परेशानियां आई थी, लेकिन यीशु मसीह ने उन सब का सामना किया और परमेश्वर पे भरोसा करते हुए उन सब से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। वही आज हम में से हर एक को करना चाहिए, हर एक विश्वासी को करना चाहिए, हर एक चर्च जाने वाले व्यक्ति को जो यीशु पर विश्वास करता है, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानता है, उस व्यक्ति को यह काम करना चाहिए जो यीशु मसीह ने किया है। आज जब बीमारियां आपके जीवन में आ जाती हैं, क्यों आप इतना हताश और निराश हो जाते हैं? क्योंकि अभी तक आपको यही नहीं पता कि बीमारियों के ऊपर भी प्रभु का राज है। यीशु मसीह उस पर राजा है। बीमारियों को भी यीशु मसीह के नाम से डांट कर भगाया जा सकता है। और एक दूसरी चीज होती है कि कई बार कुछ छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं, लोग घबरा जाते हैं। देखिए, ये शरीर है, इस शरीर में पाप के शरीर के होने के कारण बहुत सारी चीजें, बीमारियां हमारे शरीर में आएंगी। सारी बीमारियां शैतान की ओर से नहीं होती हैं। बहुत बार ऐसा लोगों को लगता है कि सारी की सारी बीमारियां शैतान देता है। नहीं मेरे प्रियो, कुछ बीमारियां मौसम की वजह से होती हैं, प्रकृति की वजह से होती है, हमारे खाने पीने की वजह से हो जाती है, हमारे चाल चलन रहन सहन की वजह से कई बार बीमारियां लग जाती हैं। हर किसी के पीछे शैतान नहीं है, लेकिन हाँ, शैतान भी बीमारियों को लेकर आता है। और जब शैतान बीमारियों को लेकर आता है, उन बीमारियों को हमें डांटना है यीशु मसीह के नाम से। उन बीमारियों को लाने वाली दुष्ट आत्माओं को डांटना यीशु मसीह के नाम से। जब हम उस अधिकार को पा लेते हैं, तब हमें उन चीजों में अधिकार मिलता है। हर कोई प्रभु के संग चलने की बात जरूर करते, लेकिन हर कोई यीशु के संग चल थोड़ी रहा है। आज हमारे जीवन को जांचना है। अगर आप एक विश्वासी हैं, इस बात का सबूत क्या है? ये नहीं है इस बात का सबूत कि आप चर्च जाते हैं, ये नहीं है इस बात का सबूत कि आपके पास ऐसा एक बाइबल है, आपके घर में 3-4 ऐसे बाइबल है। ये सबूत नहीं, आप यीशु मसीह के संग चल रहे हैं। आपका सबूत है, यीशु मसीह के संग चलने का सबूत है कि उसका वचन आपके जीवन में दिखाई देगा। आपका काम यीशु मसीह के वचन के अनुसार होगा, आपका जीवन यीशु मसीह के वचन के अनुसार होगा। यह सबूत है कि आप एक मसीह में चलने वाले व्यक्ति हैं। इसीलिए आज का वचन आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत ध्यानपूर्वक आज के वचन को सुनिएगा, क्योंकि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपने आत्मिक जीवन में इसको लागू भी कर पाएंगे। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के आगे जाएंगे। हम 3 नहीं पढ़ेंगे, 4 अध्याय को पढ़ेंगे। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में जब हम आते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में लिखा गया है। किसकी परीक्षा?
प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा। आप समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह को भी परीक्षाओं में से होकर गुजरना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षाएं आई। आज आपके और मेरे जीवन में परीक्षाएं आती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन याद रखिए कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, उसके जीवन में भी परीक्षाएं आई और वो भी परीक्षाओं में होकर चले हैं। अगर हम उस वचन को पढ़ते हैं, 4 अध्याय की 1 आयत को लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। यहां पर परमेश्वर के आत्मा से जंगल में ले गया। हम देख सकते हैं तब आत्मा जंगल में ले गया उसको, और उसकी परीक्षा किससे हुई? इब्लिस यानी कि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। तो हमारे जीवन में परीक्षाएं कौन लेकर आता है? शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लेकर आता है। क्यों लेकर आता है? क्योंकि वो देखना चाहता है कि हम प्रभु में कितने नजदीक हैं, हम प्रभु के साथ हमारा संबंध क्या है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध क्या है। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो याद रखिए कि आपसे शैतान को जलन है, आप प्रभु के नजदीक जा रहे हैं, इस वजह से आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं। जब यीशु मसीह परमेश्वर की सेवकाई के लिए निकल रहे थे, जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, तब शैतान ने उनकी परीक्षा करनी शुरू कर दी। जब अय्यूब अच्छी रीति से परमेश्वर के संग चल रहा था, तब शैतान उसके जीवन में आके परीक्षाओं को लेकर आता है। इसी प्रकार से जब यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की योजना पूरी होनी होती है, तब शैतान उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। उसी प्रकार से जब आपके जीवन में दुख और मुसीबतें आती है तो समझ जाइए कि आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर का एक काम है जो आपके जीवन के द्वारा होना है। इसीलिए प्रभु आपको आगे बढ़ा रहा है और शैतान आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, आपके जीवन में परीक्षाओं को लेकर आ रहा है। आज बहुत सारे लोगों को परीक्षाएं जीवन में आ जाती हैं तो परीक्षाओं से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परीक्षाओं में से होकर चलना एक मसीह के लिए जरूरी है। अगर आपके जीवन में परीक्षाएं नहीं आएंगी, अगर आपके जीवन में शैतान के द्वारा रुकावटें नहीं आएंगी, तो आप प्रभु में मजबूत नहीं हो पाओगे। कई बार परीक्षाएं हमें कमजोर करने के लिए नहीं, परंतु हमें मजबूत करने के लिए हमारे जीवन में आती हैं। परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में शैतान को अनुमति देता है ताकि वो तुम्हारी परीक्षा कर सके। लेकिन हर किसी के जीवन में परमेश्वर अनुमति नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि कौन परीक्षाओं में स्थिर रह सकता है और कौन परीक्षा में स्थिर नहीं रह सकता। परमेश्वर को पता था कि अय्यूब परीक्षा में स्थिर रहेगा, इसीलिए शैतान को अनुमति दिया कि उसकी परीक्षा की जाए। लेकिन पतरस स्थिर नहीं रह सकता था, यह परमेश्वर जानता था। इसीलिए पतरस के जीवन में जब शैतान आया उसकी परीक्षा करने के लिए, तो पतरस के लिए शैतान को परमेश्वर ने मना कर दिया। उसी प्रकार हमारे जीवन को भी परमेश्वर देखता है। अगर हम मसीह में मजबूत हैं तो हमें परीक्षाओं में जाने के लिए परमेश्वर छोड़ेंगे, हमें जाने देंगे ताकि हम और मजबूत हो जाए। और अगर हमारा जीवन मजबूत नहीं है तो प्रभु शैतान को रोकता है। मेरे प्रियो, इस बात को आपको समझना होगा। परीक्षाएं आएंगी और जब आप मसीह में आते हैं तब आपके जीवन में परीक्षाएं ज्यादा आती हैं। अगर हम उसके दूसरे आयत को पढ़ते, लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार थे, तब उसको भूख लगी। कब भूख लगी? उपवास के खत्म होने के बाद। और जब एक व्यक्ति के जीवन में 40 दिन अगर कोई भूखा है तो उसकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? क्या उसे कपड़े की जरूरत है? नहीं। क्या उसे एक बड़े बंगले की जरूरत है? नहीं। उसकी सबसे बड़ी जरूरत है, वो 40 दिन से भूखा है तो उसकी सबसे बड़ी जरूरत है रोटी। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के संग चलते हैं तो शैतान हमारे उस जगह पे वार करता है, उस जगह में हमें परीक्षा में डालता है जो हमारे उस समय के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, कई बार आप अच्छे खासे आपका बिजनेस होता है, नौकरी होती है, सब कुछ बढ़िया होता है, लेकिन जैसे आप प्रभु के साथ चलने लगते हैं, हो सकता है आपके बिजनेस में आपको लॉस होना शुरू हो जाए, हो सकता है आपकी नौकरी में आपको दिक्कतें आने शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। जो आपकी जरूरतें हैं उसमें प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कारण क्या है? कि शैतान को पता है कि आपके किस जगह पर वार करने से आप कमजोर पड़ेंगे। लेकिन अगर आप यही बात पहले समझ जाएं कि शैतान का परीक्षा लेने का तरीका क्या है, तब आप उसमें स्थिर रह पाएंगे। अगर आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि किस प्रकार से शैतान आपको परखेगा, तो आप उसमें अपने आप को मजबूत कर पाएंगे। इसीलिए ये वचन दिया गया, जब यीशु मसीह को भूख लगी तब उसकी सबसे जरूरत, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो था भोजन, रोटी की जरूरत थी। इसीलिए शैतान यीशु मसीह के पास आया और उससे कहा, क्या तू परमेश्वर का अगर तू पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि वो रोटी बन जाए। उसके 3 आयत में हम पढ़ते, देखिए लिखा है, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। हालेलुया। यही चीज हमें समझना है मेरे प्रियो, कि कई बार शैतान हमारे जीवन में बीमारियों को लेकर आता है
और हमारी सबसे जरूरी चीज क्या बीमारी जब हमारे जीवन में चंगाई। और शैतान हमें चंगाई नहीं देता क्योंकि हम उसमें चंगाई पाना चाहते हैं बीमारी में, और शैतान हमें रोकता है चंगाई नहीं मिलेगा ताकि इसका विश्वास कमजोर हो जाए। लेकिन अगर आपने ये वचन पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा नहीं, ये शैतान हमें रोकेगा जरूर, लेकिन हम यीशु से प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे, हम परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे कि हमारे जीवन में चंगाई आए, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। कई बार बीमारी जब आपके जीवन में आते हैं तो आपका भरोसा यीशु मसीह से ज्यादा उस संसार के डॉक्टर के ऊपर हो जाता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि बीमारी होने पर आप डॉक्टर के पास ना जाइए, बिल्कुल जाइए, डॉक्टर से दवाई लीजिए, हॉस्पिटल में जाइए, टेस्ट कराइए, सब कुछ कराइए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रथम भरोसा किसके ऊपर होना चाहिए? परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। अगर आप प्रभु पर भरोसा करेंगे तो सारी चीजें आपके लिए अच्छी होती चली जाएंगी। आज परीक्षा के समय में यही होता है, बहुत सारे लोग बीमार हैं। अभी मेरे वीडियोस को देखने वाले आप में से बहुत सारे लोग इस समय बीमार होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रभु का वचन आपके लिए है। प्रभु आपको कहना चाहता, तू परेशान मत हो, मुझ पर विश्वास कर, मेरे वचन पे विश्वास कर। आज अगर तू विश्वास करके इस बात को मानेगा और प्रार्थना करेगा, तेरी चंगाई तेरे लिए है। अपने हृदय में प्रभु के वचन को अधिकता से भरने दीजिए, बाइबल को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, वचनों को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करिए कि वो वचन आपको समझाए। जब आप वचनों को समझेंगे तब वचन का काम आपके जीवन में होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की परीक्षा के समय उसकी सबसे बड़ी जरूरत थी, उसे भूख लगी, वो खाना खाना चाहता था, तो शैतान ने कहा रोटी बना ले इस पत्थर को। यीशु मसीह चाहते तो उस पत्थर को रोटी बना सकते थे। हालेलुया। वो 2 मछली 5 रोटी से इतने हजारों लोगों को खाना खिला सकते थे, क्या वो पत्थर से रोटी नहीं बना सकते थे? बना सकते थे। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया वो हमें समझने वाली बात है। और 4 आयत में लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। यहां पर समझने वाली बात क्या है? सांसारिक बातों से हटकर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट है परमेश्वर। परीक्षा के समय में दुनिया के लोग आकर आपसे कहेंगे तू ऐसा कर ले तो अपने इस परेशानी से तू निकल जाएगा, तू इस तरह से काम कर ले तो इससे निकल जाएगा। कई बार प्रॉब्लम्स, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नौकरी में कोई प्रॉब्लम, घर परिवार में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपको अलग अलग आइडिया देने के लिए, अलग अलग तरीका बताने के लिए कि कैसे आप इससे निकलो। कोई कुछ मार्ग बताएगा, कोई कुछ मार्ग बताएगा, और आपको लगेगा नहीं कोई बात नहीं, कभी कभी इधर उधर की बातों में भी हमें थोड़ा बहुत पाप कर लेने से कोई थोड़ी होता, थोड़ा झूठ बोल लेने से क्या दिक्कत होगा, थोड़े गलत काम करने से क्या दिक्कत होगा, इस मुसीबत में से तो बाहर आ जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर आप उससे बाहर आते भी हैं तो भी आपको गलत रास्ते में नहीं जाना है। यही यीशु मसीह ने किया। अगर यीशु चाहते तो पत्थर को रोटी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा परमेश्वर का वचन से लोग जीवित रहेगा, जरूरी नहीं कि रोटी से जीवित रहे। ये आत्मिक बातें हैं समझने के लिए। कई बार प्रॉब्लम्स जब आपके जीवन में आती हैं तो आप रास्ता ढूंढने लगते हो उससे बचने के लिए, लेकिन प्रभु के बातों पर विश्वास नहीं करते हो। प्रभु ने कहा तू चिंता मत कर, मैं तेरे ऊपर इतनी मुसीबतें आने नहीं दूंगा जो कि तू बर्दाश्त ना कर सके। तो हमारे शरीर के सहने के बाहर कुछ भी परीक्षा हमारे जीवन में नहीं आएंगी, प्रभु रोक देगा। पतरस के जीवन में शैतान को रोक दिया, वो हमारे जीवन में भी शैतान को रोकेगा जब हमसे हमारे सहने से बाहर वो कुछ लेकर आएगा। इसीलिए अगर आज आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई परीक्षा है, तो याद रखिए वो आपके सहने के अंदर है, आप सह सकते हैं, इसीलिए है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप इन बातों को समझे मेरे प्रियो। आज के समय में बहुत जरूरी है कि वचन से लोग समझने की कोशिश करें। तो यीशु मसीह के जीवन में जो परीक्षाएं आई और यीशु ने किस प्रकार से उसको हैंडल किया वो समझना है। हमें प्रभु पर विश्वास रखना है। दुनिया के लोग भले अलग अलग तरीके से हमें मार्ग दिखाएंगे, कोई हमें कुछ करने के लिए कहेगा, कोई कुछ करने के लिए कहेगा, लेकिन हमें वही करना है जो वचन में लिखा है, प्रभु पर भरोसा करना है। अगर ये वचन आज आप सुन रहे हैं तो आपकी परीक्षा के समय परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है कि तेरी बीमारियों से मैं तुझे चंगा करूंगा, तुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर विश्वास रख। तेरे आर्थिक तंगी जो तेरे जीवन में आई है, तेरे जीवन में जो कष्ट आया है, उससे मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मुझ पर भरोसा रख, मेरे वचन पर भरोसा रख। यह परमेश्वर का वाणी आज आपके लिए है। आज प्रभु देखना चाहता है कितने लोग उस पर विश्वास करते हैं। अगर आप सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो आज का यह वचन आपको छुटकारा, चंगाई देने वाला है। हालेलुया। विश्वास के साथ परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण कीजिए। आज परमेश्वर का वचन हम सभी से यही कहता है कि हे मेरे प्रियो, लौटकर मेरे पास आओ, मेरे वचनों को पढ़ो, सुनो और समझो कि मैं कितना भला हूं, मैं तुम्हारे लिए क्या करना चाहता हूं। आज ये वचनों को परमेश्वर ने मुझे दिया, वो वचन मैंने आपको दिया। इसी प्रकार आप उन लोगों तक पहुंचाए जिनको वचन की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा बाइबल को पढ़ें।
प्रार्थना में जीवन बिताए, क्योंकि वचन और प्रार्थना एक मसीह जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों में से कुछ भी आपके जीवन में नहीं है तो आप एक सच्चे मसीह नहीं है। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके बाइबल को पढ़िए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए ताकि बाइबल का ज्ञान आपको दे, और प्रार्थना में निरंतर लगे रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में परीक्षाएं चाहे कितनी भी आए, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी आए, उन सब में से परमेश्वर आपको निकाल कर बाहर करेंगे। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।